वंदे मातरम। आज की क्लास में हम देखेंगे अपंक कवक। तो इससे पहले क्लास तक हम क्या देख रहे थे? प्रतिष्ठा जगत को देख रहे थे, जिसको 5 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था क्राइसोफाइटा, दूसरा डाइनोफ्लैजेलेट्स, तीसरा था यूग्लिनोफाइटा, जिसके अंतर्गत यूग्लिना को देखे थे। यूग्लिना का प्रजनन, यूग्लिना में क्या होता है? विखंडन होता है, द्विविभाजन, जिसके अंतर्गत 2 भागों में वो बढ़ जाते हैं करके। अब अगला क्लास हम देख रहे हैं अपंक कवक। तो ये जो अपंक कवक है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका हम ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। बस आप देख लीजिए कि यह जो अपंक कवक है वह क्या होता है। तो ये जो है वह साधारण भूमि में रहते हैं, साधारण भूमि जीव है, मतलब यह जमीन पर रहते हैं। और क्या होते हैं? यह नम स्थानों में पाया जाता है। ये क्या होते हैं? नम स्थानों में प्रेजेंट होते हैं। अगला पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं कि यह क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, लेकिन जनरली ये क्या होते हैं? मृतोपजीवी ज़्यादा होते हैं। तो यह विषमपोषी और मृतोपजीवी होते हैं। यह बहुकेंद्रीय और अकोशिकीय होता है। क्या होता है? यह अकोशिकीय। और बहुकेंद्रीय। बस इसमें आप इतना ही जानिए कि यह अपंक कवक जो है वह क्या है करके। आप इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मिक्स अमीबा। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब अगला क्लास हम देखेंगे प्रोटोजोअन्स। तो अगला हम देख लेते हैं, लास्ट क्लास था प्रोटोजोअन्स। तो इस प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। और वो भाग कौन कौन से थे? तो इसमें था पहला अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। दूसरा फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। तीसरा था सिलिएटेड, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। और चौथा था इसमें स्पोरोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, जिसके अंतर्गत क्या आता है? अमीबा को रखा गया है। फ्लैजिलेटेड, इसमें कौन आ जाएगा? ट्रिपैनोसोमा, ये एग्जाम्पल है। फिर है सिलिएटेड, मतलब सिलिया उपस्थित हो, तो इसके अंतर्गत आएगा पैरामीशियम, पैरामीशियम। और स्पोरोजोअन के अंतर्गत आते हैं प्लाज्मोडियम। तो इस तरीके से प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत 4 चीज़ों को रखा गया है। एक अमीबॉइड, जिसके अंतर्गत अमीबा आते हैं। फ्लैजिलेटेड, मतलब जिसमें फ्लैजिला उपस्थित हो, तो ट्रिपैनोसोमा। सिलिएटेड, जिसमें सिलिया पाया जाता हो, तो पैरामीशियम है। और स्पोरोजोअन्स के अंतर्गत प्लाज्मोडियम को रखा गया है। तो अब हम देखते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स को। तो पहला देखते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। तो इसके अंतर्गत कौन आता है? तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है। अब इसका हम एक डायग्राम देखते हैं।
तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये क्या है? अमीबा है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के अंदर में पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं। ये क्या है? अमीबा है। तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है उंगली के समान प्रवर्ध, इसको बोला जाता है कूटपाद। कूटपाद, यदि इंग्लिश में इसको देखेंगे तो स्यूडोपोडिया। जो क्या करता है? प्रचलन में भाग लेते हैं। अब यदि ये जो संरचना दिखाई दे रही है, तीन चीज, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल ये क्या करता है? इसको हिंदी में बोला जाता है भोजन रिक्तिका। तो जब अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं तो इनमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, इनको स्यूडोपोडिया ही, जैसे यहाँ पर क्या है, भोजन पार्टिकल्स है कुछ भी, तो स्यूडोपोडिया उनके टच में आते हैं और अपने जो कूटपाद होते हैं वो बाहर निकाल के उसको पूरी तरीक़ा से अंदर ले जाते हैं। उसके बाद उनमें इनके अंदर में फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो भोजन को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, केंद्रक, जिसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये आप अमीबा में भी देखे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या है। हिंदी में इसको संकुचन धानी कहा जाता है। ये क्या करता है? परासरण नियमन का काम करता है। मतलब पानी की कमी है तो पानी की कमी को पूरा करेगा और यदि अधिक है तो उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। प्रोटोजोअन्स जितने भी जीव हैं उनमें सभी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। तो ये आर्गन आप याद रखिएगा। और पूरे यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? जीव द्रव्य भरे होते हैं। तो ये किसका डायग्राम है? यह अमीबा का। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अमीबा है वह क्या है। तो यह स्वतंत्र जीव है। स्वतंत्र जीव है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह पानी वाले जगह पर ही पाए जाएंगे। समुद्र में भी प्रेजेंट होंगे, नदी, तालाब और जितने भी जहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे वगैरह हैं वहाँ भी यह प्रेजेंट होते हैं। यदि इनमें प्रचलन अंग देखेंगे, प्रचलन अंग मतलब इनमें चलने के लिए कुछ अंग, विशेष अंग पाया जाता है क्या? तो इनका कोई अंग नहीं होता। इनमें क्या पाया जाता है? स्यूडोपोडिया पाया जाता है। स्यूडोपोडिया क्या करता है? अमीबा को प्रचलन में मदद करते हैं। अगला पॉइंट देख सकते हैं कि इनमें सेल वॉल अब्सेंट होता है। सेल वॉल अब्सेंट होता है। तो सेल वॉल की जगह में क्या पाया जाता है? तो इनके चारों ओर सिलिका का एक कवच पाया जाता है। और हम लिख सकते हैं कि इनमें जो प्रजनन होता है, तो अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो अमीबा में प्रजनन विखंडन द्वारा होता है। मतलब अमीबा क्या होते हैं? दो भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये क्या है? अमीबा है। अब इनमें प्रजनन कैसे होगा? तो इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन में कौन सा भाग? तो विखंडन के द्वारा। तो जैसे कि एक अमीबा है, ये क्या करेंगे? दो भागों में
डिवाइड हो जाते हैं। तो ये इनके संतान कहलाते हैं। अब कुछ अमीबा क्या होते हैं, परजीवी भी होते हैं। कुछ अमीबा क्या होते हैं, परजीवी भी होते हैं। तो परजीवी के अंतर्गत एक आता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये क्या है, तो यह मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन में परजीवी के रूप में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है यह, ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में यह परजीवी के रूप में पाया जाता है। और यह कौन सा रोग उत्पन्न करता है, तो यह अमीबॉइड पेचिस रोग होता है और पायरिया भी रोग उत्पन्न करता है जो मसूड़ों में पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर वहाँ की जो दीवार होती है उसको क्या कर देते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी पेचिस के साथ ब्लड भी बाहर आने लगते हैं। तो यह एक परजीवी है। एक और है एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई ये क्या है, यह सहभोजी होते हैं। परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है और जो एंट अमीबा कोलाई है वह क्या होते हैं, सहभोजी होते हैं। मतलब यह जिसके भी अगर शरीर में उपस्थित हैं तो यह उनको क्या करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो एंट अमीबा कोलाई ये मनुष्य के कोलाई में उपस्थित होता है। अब अगला हम देख लेते हैं फ्लैजिलेटेड। तो दूसरा हम देख लेते हैं। अब यदि हम फ्लैजिलेटेड को देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैजिलेटेड का मतलब है कि ऐसे जीव जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन जीवों को फ्लैजिलेटेड जीव कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या है, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है और ये जो है वह जीवों में निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो यदि ट्रिपैनोसोमा क्या होते हैं, इसका पहले हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और ये जो उसका फ्लैजिला है वह उसमें झालर के रूप में इस तरीक़ा से उसमें अरेंजमेंट होते हैं। तो ये है फ्लैजिला जो ट्रिपैनोसोमा में झालर के समान उपस्थित होते हैं। इसमें फ्लैजिला बहुत लंबी होती है और ये क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये ट्रिपैनोसोमा है। तो ये क्या होता है, यह एक परजीवी है। अब परजीवी है मतलब यह दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, उपस्थित होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। तो यह एक परजीवी है और अफ्रीका के जंगलों में यह पाया जाता है। और कौन सा रोग उत्पन्न करता है, तो यह जीवों में निद्रा रोग उत्पन्न करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, जिसकी वजह से यदि यह ट्रिपैनोसोमा अगर जीवों में परजीवी के रूप में उपस्थित हैं तो उस जीव को नींद बहुत आती है और कभी कभी वह नींद से उठता ही नहीं है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो ये वाहक इसका कौन होता है? तो यह जो ट्रिपैनोसोमा है उसको जीवों तक पहुंचाता कौन है? तो इसका वाहक होता है सीसी फ्लाई। एक मक्खी होता है जिसका नाम क्या होता है? सीसी फ्लाई। ये रोगवाहक का काम करते हैं और ट्रिपैनोसोमा इन्हीं में उपस्थित होता है और ये मक्खी जिस भी व्यक्ति को काटते हैं उनके शरीर पर ट्रिपैनोसोमा पहुंच जाता है और निद्रा रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा और भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि लिशमानिया। लिशमानिया, जियार्डिया भी है। तो जो लिशमानिया होते हैं वो भी क्या हैं? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स हैं। यहाँ से उनका फ्लैजिला निकला होता है। और ये क्या है? न्यूक्लियस, फ्लैजिला। और ये है वैक्यूल। ये क्या करते हैं जीवों में? ये भी एक परजीवी ही है। तो यह मनुष्यों में काला आजार रोग उत्पन्न करते हैं। रोग क्या है? मनुष्य में काला आजार रोग उत्पन्न करते हैं। काला आजार रोग यदि जिस भी व्यक्ति को हो जाता है तो उस व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, मतलब उसका शरीर बहुत ज़्यादा हीट करता है और जिससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसको हड्डी में जो बुखार आता है ना, उसी को बोला जाता है काला आजार। तो जो लिशमानिया है वो जीवों में काला आजार रोग उत्पन्न करता है। ट्रिपैनोसोमा कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो ट्रिपैनोसोमा निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो आप इनके एग्जाम्पल और इनसे होने वाले रोग को याद रखेंगे। और इसका वाहक कौन होता है? जीवों में कैसे लिशमानिया पहुंचती है? तो इसका वाहक होता है सैंड फ्लाई। जो रेत में मक्खी पाई जाती है, इसको हिंदी में बालुई मक्खी कहा जाता है। ये लिशमानिया को जीवों में पहुंचाता है और काला आजार रोग उत्पन्न होता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब जो 2 बच गए हैं, कौन कौन से? सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स और एक बच गया है स्पोरोजोअन्स। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो का क्वेश्चन है कि ट्रिपैनोसोमा कौन सा रोग उत्पन्न करता है और इसका वाहक क्या है। दूसरा प्रश्न है कि लिशमानिया से जीवों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत अमीबा को रखा गया है। अमीबा में कौन सा प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है अलैंगिक प्रजनन। तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।